डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है कराची, है ना, औद्योगिक नगर बोला जाता है ये पाकिस्तान का। इसके पुलिस हेडक्वार्टर पे, है ना, आतंकियों का हमला हुआ है। ठीक है, तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में वर्क करता है उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। काफ़ी लोग वहाँ पर सेनाकर्मी जो हैं वो घायल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान जो है अपनी हुई लगाई हुई आग में ही अब जलता प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इस मुद्दे को हम लोग पूरी गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखें भाई चीज़ें क्या हैं। देखिए हुआ क्या, शुक्रवार को शाम के जो पाकिस्तान के 7:10 पर तहरीके तालिबान ने के आतंकवादी जो हैं उन्होंने जो पुलिस हेडक्वार्टर है कराची का, 5 मंजिला इमारत है ये, इस पर हमला कर दिया। सबसे पहली चीज़ जो एक कहीं ना कहीं पर सरप्राइजिंग है वो ये है कि जो पुलिस हेडक्वार्टर में अटैक हुआ और वहाँ के कर्मियों को लगभग 4-5 मिनट तक आइडिया ही नहीं चला कि गोलियां कहाँ से बरस रही हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक सवाल खड़ा तो करता है ये। ठीक है, दूसरा जो टीटीपी है, मैंने बताया कि तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में वर्क करता है उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये कोई पहला अटैक नहीं है। लगातार काफ़ी टाइम से, जब से तालिबान सत्ता में आया है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी के अटैक जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ समय पहले ये देखिए पेशावर की जो एक मस्जिद थी वहां पर टीटीपी ने अटैक किया था और लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, है ना। लगातार देखेंगे आप टीटीपी के जो अटैक हैं वो पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं। जल्दी से आप देख लीजिए तहरीके तालिबान जो है ये है कौन। सबसे पहले देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसको टीटीपी कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान। और इसमें आप देखेंगे कि ये अपनी ही सरकार के विरुद्ध, देखिए इसको कंफ्यूज मत करिएगा तालिबान के साथ जो अफगानिस्तान में, हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे इसको, पहले आप समझ लीजिए। यह एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में एक्टिव है और पाकिस्तान के सरकार के विरुद्ध ही लड़ रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ लड़ रहा है? देखिए जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य तो यही है कि शरिया स्थापित करना है, वो कर भी रहा है अब अफगानिस्तान में, है ना। यही लोग पाकिस्तान में करना चाहते हैं। टीटीपी चाहता है कि यही शरिया जो है पाकिस्तान में स्टैब्लिश हो, महिलाओं को अधिकार नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो तालिबान से ये एक्वायर करता है वही चीज़ें ये पाकिस्तान में लागू करना चाहता है। यह इसका उद्देश्य है। जो यूनाइटेड नेशन है उसका मानना यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर ना टीटीपी के कई हजार लड़ाके मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। जल्दी से देखिए इस पर 2014 से लेकर 18 तक टीटीपी के आतंक को लगभग पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से हेल्प से खत्म कर दिया था। ठीक है, लेकिन फरवरी 2022 में जैसे ही अफगानिस्तान का तालिबान जो है और अमेरिकी सरकार, इनके बीच में आपको याद होगा शांति समझौता हुआ था, है ना, उसके बाद से ये फिर से एक्टिव हो गया है, फिर से सक्रिय हो गया है। जुलाई 2020 के बाद से ही लगभग जो ये पाकिस्तान, कई ऐसे समूह थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे वो भी इसमें शामिल हो गए हैं और इस तरह का मर्जर जो हुआ है इसके बाद टीटीपी जो है वो बहुत ही मजबूत संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक है, अब जल्दी से एक बार आप ये समझिए कि ये जो तहरीके तालिबान है इसके बारे में कहानी है क्या। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए भाई, सबसे पहले ये देखिए कि टीटीपी जो है वो एक्टिव कब हुआ। जैसे आपको याद होगा कि जो अलकायदा है वो तालिबान के जो अफगानिस्तान में एक्टिव था, है ना, लादेन और उसका संगठन था वो, उसके बाद तालिबान जो है पाकिस्तान में, इसमें अफगानिस्तान में एक्टिव रहा। तो उसी की ये तो जो टीटीपी है ये अपने आप को तालिबान की ही शाखा बताता है। हालांकि जो अफगानिस्तान का तालिबान है वो इसको स्वीकार नहीं करता है ना, वो बोलता है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट टीटीपी अपनी जो जड़ें हैं वो तालिबान से जोड़कर प्रतीत करता है। क्यों? उसका कारण ये है कि वो अपने आप को एक आधिकारिक संगठन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि वो तालिबान के शाखा के रूप में वर्क कर रहा है, जो कि पाकिस्तान में भी जो है शरिया स्थापित करना चाहता है। अब पाकिस्तान ने क्या किया ना, देखिए समझिए इस चीज को। पाकिस्तान का तालिबान को दो कैटेगरी में रखता है, एक गुड तालिबान, एक बैड तालिबान। पाकिस्तान का मानना है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान एक्टिव है ना ये गुड तालिबान है। क्यों? क्योंकि ये अफगानिस्तान में, देखिए ना, सोच के देखिए क्यों इसको गुड बोलता है पाकिस्तान, क्योंकि यह भारत के खिलाफ है ना। अब तो भारत और तालिबान जो है बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली आप देखेंगे भारत का इतिहास रहा है कि तालिबान के साथ हमारी बनी नहीं है और हम लोग इसको, क्योंकि एक आतंकी संगठन है और आतंकी संगठन से हमारे संबंध किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। भारत तो हमेशा लोकतंत्र का समर्थक रहा है ना, तो इस चीज को आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान ये समझता है कि भारत के तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, इसलिए अगर वो गुड तालिबान जिसको बोलता है अफगानिस्तान में, उसमें सपोर्ट करके जैसे वो सत्ता में ले ही आया। अब सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की तो ही रही है ना। अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में अगर आप लोग देखोगे, अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया है तो सबसे बड़ा रोल किसने निभाया है? पाकिस्तान ने, है ना। तो पाकिस्तान को यह पता है कि अगर अफगानिस्तान तालिबान में एक्टिव होता है या सक्रिय हुआ है तो इससे भारत के जम्मू कश्मीर में भी अनस्टेबिलिटी आएगी, है ना। जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं पर इंस्टेबिलिटी खड़ी होगी। तो ये चीज पाकिस्तान को पता है, इसलिए पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का तालिबान है उसको गुड तालिबान मानता है और उसको सपोर्ट करता है। बट जो टीटीपी है, जो पाकिस्तान में अटैक करता है ना, जो अपनी जड़ें खुद तालिबान से जोड़ता है, वो उसके लिए बैड तालिबान है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान पर अटैक करता है ना। अगर भारत पर अटैक हो रहा है तो तालिबान बहुत अच्छा है, अगर भारत पर अटैक नहीं हो रहा है, तालिबान पाकिस्तान पर अटैक हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर टीटीपी जो है वो बुरा है। ये पाकिस्तान की थ्योरी रही है। बट आप एक चीज समझिए कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान एक्टिव हुआ है ना, अगर आप लोग समझेंगे अफगानिस्तान में तालिबान के एक्टिव होने के बाद जो है टीटीपी इसमें एक्टिव हुआ है पाकिस्तान में, तो यह भी तो तालिबान से ही ज्यादा जुड़ रहा है ना। ये कहीं ना कहीं पर तालिबान जो अफगानिस्तान में आया, और आपसे देखेंगे कि जो अफगानिस्तान का तालिबान है उसका पाकिस्तान के साथ क्या विवाद चल रहा है? सीमा विवाद चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान जो देखेंगे ना, अपने ही जलाए हुए जो बारूद का गोला उसने इकट्ठा किया था, बारूद का जो ढेर बनाया था, उस पर अब पाकिस्तान खुद बैठ गया है ना। एक तरफ से अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसके साथ उसका सीमा विवाद है ड्यूरेंट लाइन पर, है ना। देखेंगे आप लगातार जो है वहां पर टकराव होता रहता है पाकिस्तान की सेना के बीच में और तालिबान के बीच में, है ना। दूसरा, अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है ना, जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है वो पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा हुआ है। तो यह चीजें जो हैं पाकिस्तान के सामने निकल कर आ रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए ही आने वाले समय में भी कोई ठीक एक अच्छा सबक नहीं है। क्योंकि जो तहरीके तालिबान है उसने ये बात बोली है कि हम ये हमले जो हैं वो लगातार जारी रखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और तब तक जारी रखेंगे जब तक शरिया स्थापित नहीं हो जाता है। एक चीज और यहां पर आप लोग समझ लीजिए जल्दी से। देखिए भाई, पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि तालिबान जो अफगानिस्तान में वर्क करता है ना, उसको लेकर पाकिस्तान क्या बोलता है कि ये गुड तालिबान है। इसका एक रीजन और है। देखिए, अगर मान लीजिए जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन सक्रिय होते हैं, ठीक है ना, आप लोग देखते हैं कई बार आतंकी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अगर ऐसी, जैसे तालिबान सत्ता में आ गया अफगानिस्तान में, है ना, अफगानिस्तान में आ गया, इसका मतलब उसको राजनीतिक वैधता प्राप्त हो गई। कई सालों तक संघर्ष किया तालिबान ने और अंत में उसको क्या मिल गया? अफगानिस्तान की सत्ता मिल गई। तो जो छोटे संगठन जम्मू कश्मीर में एक्टिव होंगे उनके पास भी तो एक मैसेज गया कि कहीं ना कहीं पर अगर अफगानिस्तान ने लगातार संघर्ष करने के बाद तालिबान को सत्ता मिल गई तो हो सकता है जम्मू कश्मीर में हम भारत के विरुद्ध जो प्रयास करते रहें तो एक समय पर हमें भी कुछ मिल जाए। ये भी पाकिस्तान का एजेंडा है, इसको भी पाकिस्तान ध्यान में रखकर चलता है। तो कहीं ना कहीं पर अगर आप सोच देखेंगे, पाकिस्तान का पूरा प्रयास जो है भारत के विरुद्ध प्रतीत होता है। और इसी चीज के चलते वो कहते हैं ना, जब आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, आप खुद उसमें गिरते हैं। वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ने हमारे लिए गलत सोचा था और पाकिस्तान को खुद उसको झेलना पड़ रहा है। तो लगातार ये जो प्रयास आप लोग देखेंगे टीटीपी की तरफ से दिया जा रहा है, अब पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को यहां से अपनी नीति बदलने की जरूरत है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद को पाकिस्तान सपोर्ट करता है ना, ये जो कि अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। ये भारत के खिलाफ करता है, अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान को अपनी नीति बदलनी चाहिए। जिस तरह से टीटीपी पर पाकिस्तान अब एक्टिव हुआ है, उस तरह से पाकिस्तान को चाहिए कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन जो भारत के खिलाफ लगातार प्रयास करते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं, उन पर भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पर अपना जो है प्रयास करना चाहिए कि उनको नियंत्रित किया जा सके, है ना। और भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को कंट्रोल करने का प्रयास अब पाकिस्तान को चाहिए। अब कम से कम पाकिस्तान की आंखें खुलनी चाहिए। बट अगर वो अब भी नहीं जागता है तो बहुत समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान के साथ बहुत ही बुरी घटनाएं टीटीपी के द्वारा पाकिस्तान में अंजाम की जाएंगी। ठीक है भाई, जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।